नेशनल हेराल्ड का इशू जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसकी सियासत हो रही है। और आज आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो यहाँ पे वर्कर हैं जम्मू में, वो अब कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों के सरकार कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ये जो बीजेवाईएम के जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो रिश्वत की जो जननी है, करप्शन की जननी है। और जो नेशनल हेराल्ड है इसमें एक बड़ा स्कैम है। और जिस तरह से ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस तरह से इसमें पूछताछ शुरू की है या उसमें केस शुरू किया है, उसको वो पूरा उसको सही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा ही करप्शन में इन्वॉल्व रही है और ईडी अब उस पर जो कार्रवाई कर रही है वो इसके सपोर्ट में दिख रहे हैं। नारेबाजी और कई दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस के भी नेता बाहर निकल के बीजेपी पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेवाईएम के जो वर्कर है आप देख रहे हैं वो अब कांग्रेस के खिलाफ जो है जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ है अरुण प्रभात हैं, जम्मू कश्मीर बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अरुण प्रभात जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आपकी जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, आपका इशू क्या है? कई घंटे से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यही है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को सदैव कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया है। ये लूट खसूट की राजनीति कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। जब देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ हो, कॉलगेट हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो और अब नेशनल हेराल्ड हो, जिस प्रकार ईडी ने चार्जशीट दर्ज की है उसके अंदर सीधे सीधे स्पष्ट है कि कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा और सीनियर फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस आर इन्वॉल्व्ड इन नेशनल हेराल्ड स्कैम। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत विश्वास जताया। कई साल दर साल कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनाई, 60 साल से अधिक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को मौका दिया देश की सत्ता संभालने का, चलाने का, लोगों के हकूकों को और लोगों के मसाइलों को हल करने का। पर कांग्रेस ने क्या दिया? घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम्स, ये भर भर के कांग्रेस पार्टी ने दिए और एक बार पुनः ये बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुहावरे को सिद्ध करेगा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है, उन्होंने सिद्ध किया है। ये नेशनल हेराल्ड में एकदम लेटरेंट स्पिरिट में स्पष्ट है। ठीक है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू वो तो ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड हमारा पेपर है और उन्होंने ऐड भी दिए हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए के ऐड उन्होंने दिए हैं। बीजेपी जो हिमाचल की बीजेपी वो कह रही है कि ये जो है पब्लिक मनी है उसका उन्होंने यूज किया है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का न्यूज़पेपर नहीं है साहब। इतिहास में जाएं, 1937 में जब देश संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों से, उस समय जब पत्रकारिता जगत में कई लोग अंग्रेजी हुक्मरान थे जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं लिखते थे ना बोलते थे, उस समय सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को निकालने का काम किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो शेयर होल्डर थे वो सभी क्रांतिकारी थे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस अखबार को एक्सपेंशन के लिए सरकार देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के राज्य जो थे उन्होंने सरकारी जमीनें आवंटित की, पर आस्ता आस्ता उस न्यूज़पेपर को बंद करके उन शेयर होल्डर्स को बिना डिस्कशन किए, बिना इत्तला किए उस सारी संपत्ति को हड़पने का काम कांग्रेस के नेता करेंगे।
ये लोगों के साथ एक बहुत अच्छा, बड़ा एक और धोखा है। इंचार्ज हैं जो कांग्रेस के इंचार्ज बने हैं नए नए, डॉक्टर सईद नासिर हुसैन, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो कहते हैं कि ये क्या घोटाले की बात करें, इसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग का है, लॉन्ड्रिंग कोई कुछ नहीं हुई है, कोई मनी चेन नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, उसमें कोई स्कैम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विंडेटा है। क्योंकि ये जो बीजेपी है वो अटेंशन डाइवर्ट करवाना चाहती है, क्योंकि पैसे का जो मनी का जो रुपये का जो वैल्यू है गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, तो उससे ध्यान हटाने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये चार्जशीट दर्ज की गई है और जिस तरीके से वो जमीनों के जो रेट बढ़े और उन जमीनों को हड़पने के लिए बिना शेयर होल्डर्स के डिस्कशन और इतला किए हुए इन्होंने अपने नाम पर एक कंपनी बना करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, जिसके 76% शेयर जो हैं वो इन दोनों के नाम पर हैं, वो करने का काम किया। और आप कहते हैं और सैयद नासिर साहब कहते हैं इसमें पीएमएलए नहीं बनता। मुझे लगता है उनको लॉ वापस पढ़ना चाहिए और पीएमएलए की धाराएं वापस पढ़नी चाहिए। तो आज लोगों को स्पष्ट है, आज 1990 का दशक या उससे पहले का दशक नहीं है कि लोग जानते कम हैं। आज आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से आज लोग परत दर परत हर विषय को, हर चीज को जानते हैं और लोग जानते हैं कि सैयद नासिर साहब कितना सच बोल रहे हैं और कितना लोगों को गुमराह करने के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो बीजेवाईएम ने जो आज प्रोटेस्ट किया, साफ जाहिर है ये अपना एक रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, एक सपोर्ट करना चाहते हैं जो ईडी काम कर रही है, जिस तरह से चार्जशीट भी उन्होंने दाखिल किया है। और ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के एलिगेशन है इस पर वो निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।